नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। सिल्वर बेल्स मानसरोवर पालनपुर स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड नाइन्थ स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी टॉपिक ग्रामर सेक्शन और ग्रामर सेक्शन में सीखेंगे कहावतें। तो प्रश्न इस प्रकार आएगा, कहावत का अर्थ बताइए। एग्जाम में कहावत का अर्थ बताइए, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। कहावत का दूसरा नाम है लोकोक्ति। लोकोक्ति मतलब लोक प्लस उक्ति, यानी लोगों में जो उक्ति प्रसिद्ध है, जो फेमस है, उसको कहते हैं कहावत। आपको क्वेश्चन ये होगा कि कहावत का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अगर हमको कोई बात 10 सेंटेंस या 15 सेंटेंस में कहनी है, वही बात अगर हमको 1 या 2 सेंटेंस में कहनी है, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट कहना है और सचोट तरीके से, हार्ट टचिंग तरीके से कहना है, तो कहावत का इस्तेमाल होता है। एग्जाम में कहावत का वाक्य प्रयोग ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ इतना ही आता है, कहावत का अर्थ बताइए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, अपनी डफली अपना राग। अब कहावत में आपको एक होता है वाच्यार्थ, एक होता है वाच्यार्थ और दूसरा होता है लक्ष्यार्थ। प्रश्न ये होता है कि सर वाच्यार्थ मतलब क्या और लक्ष्यार्थ मतलब क्या। वाच्यार्थ मतलब जो पढ़ने से अर्थ मिलता है उसको वाच्यार्थ कहते हैं, और पढ़ने के बाद दूसरा ही अर्थ निकलता है उसको क्या कहते हैं, लक्ष्यार्थ कहते हैं। तो कहावत में आपको कहां पर फोकस करना है, लक्ष्यार्थ पर फोकस करना है। कहावत का सर्जन कैसे हुआ है, हमारे पूर्वजों के अनुभव ज्ञान के आधार पर, हमारे पूर्वजों के अनुभव ज्ञान के आधार पर कहावत का सर्जन हुआ है। कहावत का दूसरा नाम क्या है, लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति। इसमें क्या होता है, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। पढ़ने से जो अर्थ मिलता है उसको वाच्यार्थ कहते हैं, और पढ़ने के बाद दूसरा ही अर्थ निकलता है उसको क्या कहते हैं, लक्ष्यार्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, अपनी डफली अपना राग। तो यहां पर ऑप्शन दिया है, देखो आप खुद भी सोचना कौन सा आंसर हो सकता है। ए, अपनी डफली का गहरा रंग। बी, मिलकर काम न करने पर कहा जाता है। सी, मिलकर काम न करने से फायदा नहीं है। और डी, मिलजुल कर रहो। तो अपनी डफली अपना राग, इसका मतलब क्या होगा, आंसर कौन सा आएगा, बी, मिलकर काम न करने पर कहा जाता है। यानी यूनिटी से अगर हम काम नहीं करते तब ये कहावत का इस्तेमाल होता है, अपनी डफली अपना राग। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ए, अपनी असमर्थता छिपाने के लिए बहाने बनाना। बी, नाचने के लिए बड़े आंगन की आवश्यकता होती है। सी, नाचो और आंगन सजाओ। डी, नाचने के लिए सुंदर आंगन चाहिए, टेढ़ा नहीं। तो आंसर कौन सा आएगा, ए, अपनी असमर्थता छिपाने के लिए बहाने बनाना। थर्ड नंबर का है, काला अक्षर भैंस बराबर। ऐसी कहावत आपने सुनी होगी, काला अक्षर भैंस बराबर। तो ए, काले अक्षर काली भैंस जैसे दिखाई देते हैं। बी, काला अक्षर भैंस की तरह। सी, भैंस और काले अक्षर बराबर ही होते हैं। और डी, बिल्कुल अनपढ़ होना। तो कौन सा आंसर होगा, डी, बिल्कुल अनपढ़ होना। 4 नंबर, नाम बड़े और दर्शन खोटे। तो ए ऑप्शन है, नाम के सामने दर्शन न करना। बी ऑप्शन है, नाम से अनुकूल व्यक्तित्व होना, नाम से अनुकूल व्यक्तित्व होना, बी ऑप्शन।
सी ऑप्शन नाम के विपरीत व्यक्तित्व होना, और डी ऑप्शन नाम के अनुकूल व्यवहार होना। तो कौन सा आंसर होगा? सी, नाम के विपरीत व्यक्तित्व होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का दूध पानी का पानी। तो ये न्याय मंत्री कहानी में ऐसा था, दूध का दूध पानी का पानी। तो ए, दूध और पानी दोनों समान हैं। बी, सच्चा न्याय करना। सी, न्याय के लिए दूध और पानी मिलाना। डी, दूध में पानी मिलाना। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन, सच्चा न्याय करना। नेक्स्ट, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ए ऑप्शन, बांस बांसुरी सब कुछ नष्ट कर देना। बी, बांस से बांसुरी बजाए परंतु न बजी। सी, बांस में से बांसुरी बनाना। डी, कार्य न करने के लिए कारण को ही तहस नहस करना। तो कौन सा आंसर आएगा? डी, कार्य न करने के लिए कारण को ही तहस नहस करना। नेक्स्ट देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ए, संसार में सब जगह बलवान व्यक्ति की ही विजय होती है। बी, लाठी से भैंस को बहुत पीटना। सी, भैंस को पीटने के लिए लाठी खरीदना। डी, भैंस और लाठी दोनों एक समान। तो आंसर आएगा ए, संसार में सब जगह बलवान व्यक्ति की ही विजय होती है। आपको पता है कि संसार के अंदर अगर हमारे पास शक्ति है, पावर है, तो सब जगह हमारी जीत होती है, बाकी नहीं होती है। इसलिए ये कहानी है, कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी जिसके पास शक्ति है उसके पास सत्ता है। तो हमारे पास पावर होना चाहिए। जब आप लोग बड़े हो तो आपके पास पावर आए, शक्ति आए, वो हमको सोचना चाहिए। अगर बॉडी के लेवल पर कहे या फिर अभी प्रेजेंट टेंस में कहूं तो कोरोना है, बराबर। अगर हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी पावर ज्यादा है, मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादा है, तो कोरोना को हम हरा सकते कि नहीं हरा सकते? हरा सकते हैं ना। तो वो भी एक पावर है, बराबर। अगर वो शक्ति है तो हमको कोरोना से हम दूर रहेंगे। तो शक्ति हर जगह चाहिए। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट देखते हैं, 100 सुनार की एक लुहार की। ए, सुनार के 100 साधन बराबर लुहार का एक। बी, सोनी और लुहार एक समान। सी, समान व्यक्ति न होना। डी, कमजोर की 100 चोटें तथा बलवान की एक चोट बराबर होती है। तो आंसर कौन सा होगा? डी, कमजोर की 100 चोटें तथा बलवान की एक चोट बराबर होती है। आगे देखते हैं, सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। तो ए, सांप को मारने के लिए बड़ी लाठी चाहिए। बी, लाठी से सांप नहीं मारा जा सकता। सी, बिना किसी तरह का नुकसान सहे काम पूरा करना। डी, लाठी लेकर ही सांप को मारना चाहिए। तो आंसर आएगा सी, बिना किसी तरह का नुकसान सहे काम पूरा करना। नेक्स्ट, अधजल गगरी छलकत जाए। આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે અધૂરો ગળો છલકાય, અધૂરો ગળો છલકાય, એની હિન્દીમાં છે અધજલ ગગરી छलकत जाए। तो ए, अल्प ज्ञानी अधिक ज्ञानी होने का स्वांग करता है। बी, ज्ञानी व्यक्ति होने का स्वांग करना। सी, आधा घड़ा ज्यादा छलकता है। डी, घड़े में पूरा पानी भरना चाहिए। तो अधजल गगरी छलकत जाए, यानी जो अल्प ज्ञानी व्यक्ति होता है वो हमेशा अधिक ज्ञानी होने का नाटक करता है या स्वांग करता है। तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए, अल्प ज्ञानी अधिक ज्ञानी होने का स्वांग करता है। नेक्स्ट देखते हैं,
9 नगद न 13 उधार। 9 नगद न 13 उधार। ए, संयोग से लाभ होना। बी, कुछ न मिलने की अपेक्षा थोड़ा बहुत मिल जाना। सी, 13 सिक्के के बदले में ज्यादा पाने की आशा। और डी, 9 सिक्के उधार दे देना। तो आंसर आएगा बी, कुछ न मिलने की अपेक्षा थोड़ा बहुत मिल जाना। नेक्स्ट देखते हैं, किसी का घर जले कोई तापे। किसी का घर जले कोई तापे। ए, दूसरों के प्रति जलन होना। बी, पड़ोसी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। सी, पड़ोसी व्यक्ति से ही ज्यादा जलन रखना। डी, किसी के नुकसान से जब दूसरा लाभ उठावे। तो आंसर आएगा डी, किसी के नुकसान से जब दूसरा लाभ उठावे। नेक्स्ट, अंधों में काना राजा, यानी इसका वाच्यार्थ क्या होगा? अगर सारे अंधे हैं तो उसमें एक काना है, मतलब जो एक आंख से देख सकता है, तो वो राजा बनेगा क्योंकि वो एक आंख से देख सकता है। ये वाच्यार्थ है। लक्ष्यार्थ क्या होगा? ए, एक अंधा राजा। बी, मूर्खों के समुदाय में मामूली पढ़ा लिखा व्यक्ति पंडित माना जाता है। सी, अंधेरी नगरी का गंडू राजा। और डी, मूर्ख व्यक्ति का पांडित्य का दिखावा। तो आंसर कौन सा आएगा? बी, मूर्खों के समुदाय में मामूली पढ़ा लिखा व्यक्ति पंडित माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जहां चाह वहां राम। जहां चाह वहां राम, या राम की जगह क्या आएगा? राह आएगा। ये प्रिंट मिस्टेक है। जहां चाह वहां राह, राह आएगा, राम नहीं आएगा। ए ऑप्शन, दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो रास्ता मिल ही जाता है। बी, जहां आवश्यकता वहां मतलब की बात। सी, जिसे आप चाहोगे उसे मिलने के लिए तड़पना। और डी, जिसे मिलना हो उसे मिलकर ही रहना। तो आंसर कौन सा आएगा? ए, दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो रास्ता मिल ही जाता है। विद्यार्थी मित्रों, टेक्स्ट बुक में आपको जो हिंदी की टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 38 पेज नंबर 39 पेज नंबर 40 तो उसमें कहावत दी हुई है। कहावत का वाक्य प्रयोग आपको नहीं लिखना है, सिर्फ कहावत का अर्थ लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, तो आपने ये टॉपिक पढ़ा कहावत। कहावत का अर्थ जो है वो महत्वपूर्ण है। कहावत का वाक्य प्रयोग एग्जाम में नहीं आता है। और कहावत का दूसरा नाम क्या है? लोकोक्ति। लोक प्लस उक्ति। कहावत का सर्जन कैसे हुआ है? तो हमारे पूर्वजों के अनुभव ज्ञान के आधार पर कहावत का सर्जन हुआ है। कहावत का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो कहावत का इस्तेमाल करने से जो बात हमें कहनी है, जो स्पष्टीकरण हमको देना है, वो हम शॉर्ट एंड स्वीट में कह सकते हैं। जो बात हम 10 या 15 सेंटेंस में कहते हैं वही बात हम 1 या 2 सेंटेंस में कह सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, थैंक यू, आभार, धन्यवाद।